हमारी चैनल हिंदी स्टोरी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें बताती है कि अगर हमारे सपनों में सच्ची लगन और कड़ी मेहनत हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उनका पूरा जीवन समर्पण, अनुशासन और देशभक्ति का प्रतीक है। प्रारंभिक जीवन। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन उनके माता-पिता ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। कलाम ने बचपन में ही अखबार बेचकर अपने परिवार की आर्थिक मदद करनी शुरू कर दी थी। हालांकि उनके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उनके सपनों की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा और संघर्ष। कलाम की शिक्षा पूरी तरह से साधारण स्कूलों और कॉलेजों में हुई। वे गणित और विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे और वैज्ञानिक बनने का सपना देखते थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उस वक्त उनकी बहन ने अपनी चूड़ियां बेचकर उनकी मदद की। इसरो और अग्नि मिसाइल की सफलता। कलाम का वैज्ञानिक जीवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) से जुड़ा रहा। वे भारत के मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का सफल प्रक्षेपण किया और इसके बाद अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का विकास किया, जिसने भारत को विश्व पटल पर रक्षा क्षेत्र में एक मजबूत स्थान दिलाया। राष्ट्रपति के रूप में योगदान। वर्ष 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना गया क्योंकि वे हमेशा आम जनता के करीब रहे। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी वे बच्चों और युवाओं से मिलते और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करते। उनका मानना था कि युवा भारत की शक्ति है और अगर उन्हें सही दिशा दी जाए तो देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। शिक्षा के प्रति समर्पण। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कलाम ने शिक्षा और प्रेरणा का कार्य जारी रखा। वे हमेशा छात्रों के बीच जाते, उन्हें सपने देखने और बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते। उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो गरीबी और अज्ञानता को मिटा सकता है। जीवन का अंतिम क्षण। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान कलाम का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अपनी आखिरी सांस तक वे युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण परिवार का लड़का अपनी मेहनत और समर्पण से देश का सबसे बड़ा सम्मानित व्यक्ति बन सकता है। निष्कर्ष। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होती है। वे हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उनका जीवन हमें बताता है कि अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप किसी भी परिस्थिति से उठकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल हिंदी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी अगले कहानी का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।